औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप के माशाल्लाह आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एंड वेलकम टुडे इन आवर एनडीओ सेशन, जिसका आज डे 2 है। टॉपिक 3 एंड 4 इंशाल्लाह वी विल कवर। होपफुली कि आपका जो लेवल 1 का डे 1 था वो बहुत अच्छा होगा। उसके टॉपिक 1 और 2 आपने अच्छे से कवर अप किए होंगे। पहला टॉपिक वो था ट्रांसफॉर्मेशन 7 एरियाज, और सेकंड टॉपिक था इलनेस वर्सेस वेलनेस। ठीक है। आज टॉपिक 3 और टॉपिक 4 में आज आपके सामने रखूंगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप इसके बारे में जानेंगे। इसके लाइव मैं आपको ऑनलाइन स्टैटिस्टिक्स ओपन करके बताऊंगा। और टॉपिक 4 जो है वो बेसिकली हमारा होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के ऊपर। ठीक है, हम लोग जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है, काइंडली आपने राइट अप कर लेना। ठीक है, और आपने फिर हमारे साथ कंसल्ट कर लेना है इसके बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक 3 है हम लोग आज कवर अप करेंगे, उसका नाम है वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे मुख्तलिफ है ट्रेडिशनल सेलिंग से। ठीक है, और इसमें बेनिफिट्स क्या है। जी, स्लाइड ओपन हो चुकी है। और इंडस्ट्री इन द बिजनेस वर्ल्ड, वन वे टू बिल्ड वेल्थ इज टू चूज द राइट इंडस्ट्री। देखिए, बाहर जितने भी काम है, कोई भी काम, बेशक वो स्पोर्ट्स का है, बेशक वो एक कॉपी पेंसिल का है, बेशक वो शोबिज का है, कोई भी मतलब जो काम है बाहर, वो किसी ना किसी इंडस्ट्री से लिंक है। ठीक है। सो जैसे मतलब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री होती है, शोबिज इंडस्ट्री होती है, तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सो राइट इंडस्ट्री का जो है ना, आपने अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, वेल्थ वो जिसमें अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड इनकम आपके पास हो, तो आपको राइट इंडस्ट्री का जो है वो चूज करना पड़ेगा, इंतखाब करना पड़ेगा। अब टाइम्स जो है ये बेसिकली दो इंडस्ट्रीज का मजमुआ है। अब इसका जो बिजनेस मॉडल है वो डायरेक्ट सेलिंग से है, और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। अच्छा, अब जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो 186.1 बिलियन डॉलर पे स्टैंड कर रही है अभी, 186.1 बिलियन डॉलर। और वेलनेस इंडस्ट्री और जो है ये फिगर थोड़ी सी ओल्ड है, और 2000 मतलब 26 में ये तकरीबन 6 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो अभी हम इसको लाइव भी देखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले रवायती तौर पे जो रवायती मार्केटिंग है उसमें चीजें कैसे बिकती हैं, रवायती कारोबार में कैसे बिकती हैं, कि कंपनी या फैक्ट्री चीज बनाती है 10 रुपए की, आप और हम 100 रुपए की खरीदते हैं। अच्छा, 10 और 100 रुपए के दरमियान जो फर्क है वो 90 रुपए का है। जो 90 रुपए है वो दरमियान वाले मिडल मैन के अंदर तकसीम होते हैं, जिसमें इंपोर्टर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स के लोग, शॉप स्टोर, और हम जो ऐड देखते हैं टीवी पे, बिल बोर्ड्स पे, ऑटोज के पीछे। ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट का भी बीच में बहुत बड़ा शेयर होता है। ठीक है। सो रवायती मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं होता। आल दो के कंज्यूमर ही ज्यादा चीज को बिकवा रहा होता है, लेकिन कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं होता। इसमें मिडल मैन को बेनिफिट होता है, इसलिए गरीब गरीब और अमीर अमीर होता जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि दरमियान वाले लोगों को खत्म कर दिया जाता है, मिडल मैन को। यहाँ कंपनी या ब्रांड डायरेक्ट चीज पहुंचा रहा होता है कंज्यूमर को। ठीक है, इसीलिए इसको डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर ही वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कर रहा होता है, प्रोडक्ट्स को यूज करता है, इसके बेनिफिट्स शेयर करता है, अपॉर्चुनिटी शेयर करता है मार्केट में। ठीक है, तो कंज्यूमर को ही सारा एंटरप्रेन्योर बना दिया जाता है, कंज्यूमर को ही सारे बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं जो ऊपर मिडलमैन को मिलते हैं। ये सिंपल सा एक फिनोमिना है इसके अंदर। सो अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कौन सा अदारा कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में HEC टॉप पे है, उसके अंडर सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं।
सो उसी तरह WFDSA जो है, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इसके अंदर मुल्कों के कानून आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज कंपनियां इसके अंदर आती हैं। तो ये अदारा बेसिकली 1978 में इसने आगाज किया था, ठीक है, और आज 2026 से ऑलमोस्ट 48 साल हो चुके हैं। और ये नॉन गवर्नमेंटल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 170 से ज्यादा मुल्कों को देख रही है, वहां पे बिजनेस किस तरह हो रहा है। इसका जो कैपिटल है, इसका जो मतलब ऑफिस है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के कैपिटल वाशिंगटन डीसी में है। डेक्स सेलिंग इंडस्ट्री इस टाइम 186.1 बिलियन डॉलर पे स्टैंड कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। और 128.2 मिलियन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब किसी भी सिंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की तादाद सबसे ज्यादा इसके अंदर है, तकरीबन 13 करोड़ ये बनते हैं। किसी भी सिंगल इंडस्ट्री के अंदर इतने ज्यादा लोग नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है जी। अब ग्लोबल सेल्स के अंदर अभी आपको मैं गूगल पे जरा पीछे ले जाता हूँ और आपको मैं गूगल पे इसका लाइव ओपन करके बताता हूँ, ताकि आप इन चीजों को खुद ओपन करके देख सकें। ये गूगल है मेरे सामने, मैंने यहाँ पे लिखा WFDSA, इसको हम सर्च करेंगे, हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम ऊपर ये देखें, अबाउट अस, अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, इस पे क्लिक करेंगे। आपके सामने डायरेक्ट सेलिंग ये देखें, ये ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, जहां मेरा कर्सर है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो लिंक ओपन हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने फिगर्स आ जाएंगी। अच्छा, अब टाइम्स कैसे डिफरेंट है। अब टाइम्स को हमने देखना है WFDSA के अंदर, तो ये मेंबर्स का एक कॉलम है, इसके ऊपर DSA मेंबर और CEO काउंसिल लिखा हुआ है। हम CEO काउंसिल्स में जाएंगे, मतलब पूरी दुनिया की जो बड़ी कंपनीज के CEOs हैं। अब देखें आपके सामने ये CEOs हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कंपनीज के, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज के CEOs जो हैं, वो इसकी CEO काउंसिल के मेंबर्स हैं। उनमें ये देखें, मिस्टर ली जिन यॉन्ग, टियानशी हेल्थ प्रोडक्ट्स चाइना। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट के टाइम्स जो है वो दुनिया की टॉप कंपनीज के अंदर आती है, ठीक है। तो हम WFDSA से भी इसको चेक कर लिया अब हमने, ठीक है। अब हम दोबारा अपनी मेन PPT की तरफ बढ़ेंगे। तो पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल सेल्स हो रही हैं प्रोडक्ट्स की, वो सबसे ज्यादा कौन सी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। अब ये देखें, ये फिगर्स हैं, 36.2%, 14.4 और 26.2। ये तीन रेशो सबसे ज्यादा है। अब इसमें 36.2% जो है, ये वेलनेस प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रही है। इसके बाद हाउस होल्ड गुड्स, ये तीसरे नंबर पे है, 14.4। 26.2% इसमें आती है कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर। अच्छा, जितनी भी ज्यादा ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी सेल सबसे ज्यादा है वो भी टाइस के पास ऑलरेडी मौजूद है, वेलनेस, पर्सनल केयर, हाउस होल्ड, ठीक है। अब ये देखिए, पूरी दुनिया के अंदर अफ्रीका, मिडल ईस्ट और यूरोप, अमेरिका, एशिया में कितने लोग किस तरह हैं और किस परसेंट से इसका बिजनेस पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, हम देख सकते हैं। और सिंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है इसमें। और पीपल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, हम चेक कर सकते हैं कि 9% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 24 है। मतलब ये जो 18 से 24 की उम्र है, हमारे मतलब एक हमारे लिए एक लेसन भी है कि आप इनविटेशन कर सकते हैं। 18 से 24 साल के जो है वो नौजवान पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर 9% इस इंडस्ट्री में है, क्योंकि वो अपनी स्टडी के साथ इस कारोबार का आगाज कर देते हैं। 21% ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 से 34 है। और 25% ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 से 44%, 23% ऐसे हैं जिनकी उम्र 45 से 54 है। और 22% ऐसे हैं जिनकी उम्र 55 प्लस है। सो इस सिंगल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो काम करने वाले लोगों की तादाद में फीमेल सबसे ज्यादा, 74%। 26% मैन है, ठीक है। वरना हमारी सोसाइटी जहाँ पे मेल डोमिनेट है, हर जगह पे उन्होंने टॉप पोजीशंस ऑक्यूपाई की हुई है, वहां पे फीमेल्स के लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी फीमेल सबसे ज्यादा है, तो वो आगे बढ़ सकती हैं। अब ये बिजनेस कैसे बेहतर है डायरेक्ट सेल्स का, ये देखें हमारे सामने कुछ मेजर पॉइंट्स उन्होंने रख दिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लो रिस्क बिजनेस ओनरशिप है। लो रिस्क किस तरह है कि इसमें कुछ लगा ही नहीं आपका, ना आपने कोई शॉप बनाई, ना कोई प्रोडक्ट बनाई, ना कोई आपने वेयर हाउस खरीदा, ना आपने कोई हैवी इन्वेस्टमेंट की। तो जब लगा ही कुछ नहीं है तो रिस्क कैसा। एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, रिसेशन है, तो यहाँ पर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटी की तरफ हम लोगों को लेके आ रहे हैं कि आप अगर सुबह जॉब करते हैं, शाम को आप ये करें। अगर आपके पास दो सोर्स ऑफ इनकम है, दोनों ही कमजोर है, तो आप तीसरा सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करें।
कुछ लोग जो है वो हमारे ग्रुप में वीकली बेसिस पे शुरू किए हुए हैं, ठीक है, कुछ इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं, कुछ फुल टाइम कर रहे हैं। तो आपके पास चांस है कि आप एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे इसको कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इस इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री देती है कि आप अपने आवर्स खुद सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप में सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है। 8 एरियाज के अंदर आपको एम्पावर करती है। आपके अंदर रियल एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, माइंडसेट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सोशल मीडिया स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, ठीक है। आपने किस तरीके से रिस्क असेसमेंट स्किल्स वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है, डिलीवरिंग स्किल्स, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, बहुत कुछ इसके अंदर आता है। सो लास्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस पेस। कहते हैं कि जितना आप एफर्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका अर्निंग पोटेंशियल बनेगा, और जब इस तरह की बात होती है तो ये इंडस्ट्री टॉप पे है। आप जितना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे उतना ज्यादा आप अर्न कर पाएंगे और बिल्ड कर पाएंगे। रवायती सेल्स और डायरेक्ट सेलिंग में फर्क क्या है? रवायती सेल जो होती है वो लार्ज इन्वेस्टमेंट और लार्ज वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है अगर आपने कारोबार खड़ा करना है। यहाँ नो और लो, मतलब आपको नहीं इन्वेस्टमेंट चाहिए। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या होता है, मैनी इंटरमीडिएट लिंक्स, लो रिटर्न होता है। क्योंकि कई जगहों पे जब आपने बहुत ज्यादा पैसा लगाया होता है तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे 2 से 4 5 साल 10 साल तक पहुंचते हैं। फिर किसी जगह पे आप सोचते हैं जी कि मैंने अब प्रॉफिट की तरफ जाना है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट लिंक नहीं है, हाई रिटर्न है आपका। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हाई मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग कॉस्ट। यस, कोई भी अगर आपने एक शॉप भी बनाई है उसको ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए। वहां पे आपको बिजली का बिल भी आना है, दूसरे और एक्सपेंसेस आपके फिक्स्ड होंगे, कुछ मिसलेनियस होंगे, ठीक है, कुछ आपने वहां पे एम्प्लॉयज भी रखे उनको भी पे करना होगा। तो यहाँ पे कोई मैनेजमेंट फीस नहीं है। लो मार्केट कंट्रोल होता है ट्रेडिशनल सेल्स के अंदर। स्टेबल सेल्स चैनल बिल्डिंग, यहाँ पे जाहिर बात कंपनी आपके साथ मुशावरत करके चीजों को आगे प्रोसीड कर रही होती है। सो उसके बाद ये मैं आपको वीडियो इसकी भेज दूंगा, आपने इसको देखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एंड वेलनेस इंडस्ट्री। अब सेकंड है वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में पॉल्स एंड पेल्जर, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, एंटरप्रेन्योर, बेस्ट सेलिंग ऑथर, बुक है बिजनेस रेवोल्यूशन। इंशाल्लाह विल गिव यू द पीडीएफ। जैसे जैसे आप हमारे साथ इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, आपको राइट टूल्स, राइट बुक्स मिलेंगी जो आपके माइंडसेट को और आपको इस इंडस्ट्री में स्ट्रांग बनाएंगी। सो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, इस शख्स ने कहा कि राइजिंग स्टार इंडस्ट्री आफ्टर आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद ये इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और इसकी डेवलपमेंट एंड मोमेंटम स्पीड ने सारी इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। अब आपके सामने 2022 से 2032 तक का डेटा, आज 2026 है। 6.5 ट्रिलियन डॉलर पे ये स्टैंड कर रही है, और 2032 तक अगर आप नेक्स्ट 5 ईयर्स इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट रहे तो ये इंडस्ट्री बजाते खुद 9 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच जाएगी। तो ठीक है, सारी बात, जितने लोग इसके साथ अटैच होंगे उतने ज्यादा मल्टी मिलियनर्स होंगे। सो वेलनेस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ लोग इसको एज अ प्रैक्टिशनर ज्वाइन करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर, कुछ रिटेलर और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन जब आपने एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करेंगे, एज अ रियल एंटरप्रेन्योर ज्वाइन करेंगे, तो यू गेन द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। सो इस इंडस्ट्री के अंदर मार्केट साइज, पर्सनल केयर, ब्यूटी, एंटी एजिंग, न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, वेलनेस, टूरिज्म, प्रिवेंटिव एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, स्पा, इकोनॉमी एंड अदर्स, इन सारे एरियाज पे आपका मार्केट साइज है। आप इन हर जगहों पे काम कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। सो स्टार्ट योर ओन पर्सनल वेलनेस एंड वेलबीइंग बिजनेस विद द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। तो आपके पास एक बहुत बड़ा चांस है कि आप इस इंडस्ट्री के साथ अपने बिजनेस को, कैरियर को बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन यू हैव टू कनेक्ट विद द राइट सिस्टम, यू हैव टू कनेक्ट विद द राइट टीम, यू हैव टू कनेक्ट विद द प्रोफेशनल ग्रुप, ठीक है। सो सिस्टम और राइट लोग साथ अगर आप कनेक्ट नहीं करते तो आपके चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग इट, ठीक है, वेरी प्रोफेशनली। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा टॉपिक 3 कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम टॉपिक 4 की तरफ मूव ऑन करने लगे, विच इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। अच्छा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के ऊपर जो है वो आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों जो है वो एहतियात इलाज से ज़रूरी है। तो हम लोग 1 मिनट के अंदर इसको शुरू कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून विद अस। जी, तो हम शुरू करते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्यों एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। ये आपके सामने मॉडर्न हेल्थ सिचुएशन है। WHO का सर्वे है इस टाइम पूरी दुनिया में कि 5% लोग हेल्दी हैं,
20% जो है वो अनहेल्दी है और 75% सब हेल्दी है। सब हेल्थ कौन होता है? जिसको ग्रे स्टेट ऑफ हेल्थ भी कहते हैं, जो इन बिटवीन होते हैं हेल्दी और अनहेल्दी के। सो कौन से ऐसे वामल हैं जिसकी वजह से आज जो है वो मेन फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं हेल्थ पे? उसमें एयर पोल्यूशन, उसके बाद स्ट्रेस आ जाती है, लाइफ हेरिडिटी, ऐसी बीमारियां जो डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होती है, और जंक फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये मेन 4 फैक्टर्स। अब इनमें एक एक करके हम इसको गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि पोल्यूशन का इफेक्ट हेल्थ पे कैसे हो रहा है। देखें, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे एयर पोल्यूशन है, बिल्डिंग्स हैं, रोड पे चलती गाड़ियां, फैक्ट्रीज, मिल्स। तो धुआं जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, अब इस पे ये जो रेड सर्कल है, इसमें सबसे पहले लिखा है लेड। जब गाड़ी का टायर रोड पे घिसता है तो लेड जनरेट होता है। वो लेड जो है वो आपके सांस के जरिए आपके नर्व्स को डैमेज करता है। उसके बाद ये जो फैक्ट्री और कारखाने और हमारे किचन से धुआं है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये और पर्टिकुलर मैटर, आपने देखा होगा छोटे छोटे टुकड़े जो ऐसे धूप और छांव में नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफरेंट गैसेस, ये सारी की सारी हेड फटीग, सांस के मसाइल, दिल के मसाइल, कैंसर, स्किन इरिटेशन में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। दूसरा मेजर फैक्टर है वाटर पोल्यूशन। पाकिस्तान का ग्राउंड वाटर 78% कंटेमिनेटेड है, खराब है। जैसे फैसलाबाद 90%, लाहौर 74%, गुजरांवाला 67%। सो अब जो पानी है हमारा, इसमें बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, केमिकल, हैवी मेटल्स, ये हमारे जो जीआई सिस्टम और हमारी हेड फटीग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर है सॉइल कंटेमिनेशन, जमीनी आलूदगी। आप देखें फैक्ट्रीज और वेस्ट का भी जो केमिकल्स है वो नीचे जमीन में जा रहे हैं। किसान जो है वो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, किलर स्प्रे, हर्बिसाइड, इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपके दिल के मसाइल और स्किन इरिटेशन, नोजिया के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प कर रही हैं। ठीक है, अब सेकंड जो है वो स्ट्रेस अफेक्ट्स कैसे करती है। 16 बड़े प्रॉब्लम्स स्ट्रेस के साथ हमें हो रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। आप देखिए कौन से प्रॉब्लम है आपके, एक्नी से लेकर आपके डिप्रेशन इश्यू, मसल टेंशन, नर्वस सिस्टम डिस्टरप्शन, सीवीडी प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, मसल टिश्यू, इम्यून सिस्टम का दब जाना, स्किन प्रॉब्लम, एंडोक्राइन सिस्टम, ब्लड शुगर इम्बैलेंस, ये सारे के सारे प्रॉब्लम इसी से हो रहे हैं। इसके बाद आप देखिए इफेक्ट ऑफ फूड ऑन हेल्थ। जंक फूड का इस्तेमाल, जंक फूड जो है वो इसमें जीरो न्यूट्रिशन होती है, बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर चुका है। डिप्लेटेड सॉइल मॉडिफिकेशन और पेस्टिसाइड का इफेक्ट मैंने आपको पहले बताया। लॉन्ग ट्रांजिट टाइम, मतलब एक खुराक जहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुई, उसके बाद उसको मसाले और जिस तरह के केमिकल लगा के फिर मंडियों मंडियों से फिर सब्जी वाला ले जाता है, फिर हम तक वो पहुंचती है। तो उसके बाद ओवर कुकिंग आवर फूड, जिसमें 20% न्यूट्रिएंट आपके लॉस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 20% लॉस्ट इन फ्रीजिंग, हम उसको फ्रीजर में रख देते हैं, फिर बार बार खाना गर्म करना, फिर रीहीटिंग। उसके बाद नॉट ईटिंग रेगुलर मील्स, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं उसको टाइमली नहीं खा पा रहे। उसके बाद अफेक्ट्स हेरिडिटी ट्रेट, ऐसी बीमारियां जो डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होती है, जिसमें हेयर टाइप, स्किन कलर, ईयर शेप, फेस शेप, ब्लड टाइप। इसीलिए हमें अपने और अपना ख्याल इसलिए भी ज्यादा रखना है ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन को बीमारियां ट्रांसफर ना कर पाए। इन सब की वजह से क्या हो रहा है, सीवीडी से सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही है। कैंसर दूसरे नंबर पे, पल्मोनरी इशू जो है वो आप देखिए फोर्थ नंबर पे, डायबिटीज तीसरे नंबर पे, फिर अदर्स आ जाते हैं। अब जो सीवीडी के प्रॉब्लम है वो बड़ी तेजी से पेनिट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे सामने है, और एस्टिमेटेड 17.5 मिलियन, और 2030 तक ये 23.6 मिलियन लोग इतने ज्यादा इससे मसाइल का शिकार हो जाएंगे। ठीक, फिर कैंसर जो है वो बड़ी तेजी से फैल रहा है। मोर देन 30% कैंसर डेथ्स को हम बचा सकते हैं। किस तरह, अगर लोग टबैको छोड़ दें, ओवरवेट ना हो, ओबीस ना हो। ठीक है, अनहेल्दी डाइट विद लो फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटेक, अगर लोग जो है वो अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का टेक करें। लेकिन ना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हम लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, अल्कोहल यूज बहुत ज्यादा करते हैं, अर्बन पोल्यूशन, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। और अब आता है डायबिटीज। पाकिस्तान जो है वो डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है। अब आप अंदाजा लगाएं, 1985 में 30 मिलियन लोग थे, 211 में, 2011 में 366 मिलियन, और 2030 में यही तादाद 552 मिलियन पे पहुंच जाएगी। इतनी तेजी से डायबिटीज हो रही है लोगों को। और पाकिस्तान पूरी दुनिया में हेल्थ केयर के अंदर, और हम लोग बेसिकली बड़े आउट एंड ओल्ड डेटेड ट्रीटमेंट्स, टेक्निक्स, चीजें यूज कर रहे होते हैं। हम 195 कंट्रीज में से 154th नंबर पे है पूरी दुनिया में। ठीक है जी। अब सोल्यूशन क्या है?
सोल्यूशन हमारे पास जो है वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अंदर, टीसीएम जिसको कहते हैं। अब इसमें देखें फूड रेमेडीज, वाइटल एनर्जी, मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल, इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, आकोपंक्चरिंग, हर्बल मेडिसिन, डाइट थेरेपी, साइंटिफिक मूवमेंट, इन सारी चीजों पे जो है वो टीसीएम के अंदर जो है हम लोग काम कर सकते हैं, अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अब टाइम्स का जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए कैसे एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, ये हेल्थ को कैसे बैलेंस कर सकता है, इसको हम समझते हैं। Traditional Chinese health concept is all about holistic and integrating physical, mental, emotional well-being in order to achieve the true quality of life. अगर आपने true quality of life को achieve करना है, health को balance करना है, तो आपको इस टेक्निक की तरफ आना होगा। Times food supplements are designed to help restore the harmonious balance of the body. बॉडी का जो हार्मोनियस बैलेंस है उसको अगर आपने अचीव करना है, तो टाइम्स फूड सप्लीमेंट को बनाया ही ऐसा गया है कि ये लॉन्ग टर्म वेलनेस को सपोर्ट करते हैं। फूड सप्लीमेंट कंबाइंड विद हेल्दी न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड पॉजिटिव मेंटल अप्रोच में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द वेल बीइंग एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा, अब इसमें ये है, पहला स्टेप है क्लिनजिंग का, कि हमने एक होती है आउटर क्लिनजिंग, एक होती है इंटरनल क्लिनजिंग। आउटर क्लिनजिंग को एक्सटर्नल क्लिनजिंग भी कहते हैं। अब हम लोग जो चीजें खा रहे हैं, जिसमें लेट्स सपोज जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, स्ट्रेस, inadequate diet cause many harmful substances to accumulate in our body। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनकी वजह से हमारी बॉडी में जमा हो रही हैं। सो टॉक्सिन्स आर नॉट रिमूव इन दैट, दे में हार्म आवर बॉडी। अगर वो निकाले ना गए तो हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरा है। माइंड एंड एक्सेलरेट द एजिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को जल्दी बूढ़ा करने में हेल्प करेंगे। क्लिनजिंग इज मेant टू रिमूव टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लड वेसल से, लंग्स, स्किन एंड अदर ऑर्गन से दो कैन फंक्शन प्रॉपरली। अच्छा, अब इसमें हमारे पास इस टाइम पे चीटोसान ग्रेप एक्सट्रैक्ट, लिपिड मेटाबॉलिक टी एंड सेल रेजुविनेशन, क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन में हमारे पास 4 सप्लीमेंट्स इस टाइम पे है। पांचवा अभी फाइबर जो है वो लॉन्च हो गया, तो उसको उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले चीटोसान, इसको डिटॉक्सिफिकेशन किंग कहते हैं। अब आजकल जो मसाइल आप देखें ये बना कैसे है, ये जो आबी हयात के शेल्स होते हैं उसके, मतलब श्रिम्प्स एंड क्रॉप्स के शेल से बनता है। ये बीपी को और लिपिड्स को लोअर करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कैंसर सेल जितनी तेजी से फैलता है उसकी डुप्लीकेशन को रोकता है, लिवर सेल, आफ्टर हार्ट लीवर जो है वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको इंप्रूव करता है, बूस्ट करता है इम्यूनिटी को, हैवी मेटल्स को अब्जॉर्ब और रिमूव करता है, डाइजेशन अल्सर के लिए बड़ा जबरदस्त है, ब्यूटिफिकेशन एंड स्लिमिंग के लिए बहुत अच्छा है। सेकंड हमारे पास ग्रेप एक्सट्रैक्ट, इसको किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, वो काम कम करना, उसके फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बड़ा जबरदस्त है। हार्ट में जो वेन्स ब्लॉक हो जाती है, प्लैक क्लॉट जम जाते हैं, उनको रिवर्स करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद लिपिड मेटाबॉलिक टी 5 मैजिकल हर्ब से मिलके बनी है। हमारी सोसाइटी में लिप्टन और टपाल की ग्रीन टी लोग पी पी के अपने मैदे खराब कर चुके हैं, अपने किडनीज को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों को राइट वे में हाउ टू पिक अ राइट प्रोडक्ट इन द मार्केट उसके बारे में एजुकेशन नहीं है। सो ये जो टी है ये बेसिकली रोजमर्रा जिंदगी में हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हवा पानी खुराक से चीजें खा रहे हैं ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स को हेल्प करती है, जैसे किडनी, स्प्लीन, लीवर। ठीक है, उसके अंदर से हमारी जो वेस्ट है, टॉक्सिन्स, उनको रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ब्लीडिंग को स्टॉप करती है, बॉडी से हीट को क्लियर अप करती है। सो इसके मल्टी फंक्शनल है। सेल रेजुविनेशन क्वीन है, क्वीन एंटीऑक्सीडेंट है हमारा। इस टाइम पे जो सेरिब्रोवास्कुलर कार्डियोवास्कुलर को हेल्थ के लिए बड़ा जबरदस्त है, उसको रिवर्स करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर, एंटी एजिंग है, फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करता है। ठीक है, डायबिटीज को ट्रीट करता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो स्टेप है वो है रेगुलेटिंग का, क्योंकि जब हमने बॉडी की क्लिनजिंग कर ली तो हमें अब वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, ठीक है, चाहिए ताकि वो बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट कर सके और इकट्ठे वो काम कर सकें। अच्छा, इसमें हमारे पास स्पाइरुलिना और कॉर्डिसेप है। स्पाइरुलिना ये सुपर फूड है, प्लांट प्रोटीन, एलजी भी इसको कहते हैं। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका पार्ट क्यों है, क्योंकि हम लोग जो खुराक खा रहे हैं उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी बहुत ज्यादा है। तो ये हेल्प करती है, जो लोग ज्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं, जो लोग एनर्जेटिक नहीं है, स्किप कर रहे हैं मील्स को, रेगुलर काम करते हैं, जो ज्यादा रेडिएशंस के अंदर रहते हैं। ठीक है, लीवर फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, डायबिटीज में बहुत अच्छी है, ग्रोइंग स्टेज में बहुत ज्यादा ये हेल्प करती है। कॉर्डिसेप जो है ये बेसिकली इसको कहते हैं गोल्ड, टीसीएम में इसको गोल्ड का दर्जा दिया गया है।
चाइना की जो टॉप 3 हब्स है उसमें एक ये भी आती है। तो ये बेसिकली वाइटल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं, जिसमें आपका हार्ट, लीवर, किडनी, स्प्लीन और लंग्स हैं, ठीक है। सांस के मसाइल जिनको शिकार हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, नेचुरल एंटीबायोटिक है। थर्ड स्टेप है रिप्लेनिशिंग, क्योंकि आफ्टर क्लिनजिंग एंड रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग का मतलब हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत है, जिसमें कैल्शियम और जिंक है। हमारे पास 4 तरह का कैल्शियम है, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम है, न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम पाउडर, ये जनरल कैल्शियम की नीड को मेंटेन करने में, क्योंकि आजकल देखें बहुत ज्यादा बीमारियां कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से है, लेकिन हमारे सोसाइटी में जो कैल्शियम है वो सिंथेटिक केमिकल, उसका सोर्स जो है वो नेचुरल नहीं है। सो ये हमने प्रेगनेंसी में बहुत यूज करवाया है। और जो जिन लोगों को रेगुलर कैल्शियम की जरूरत है, क्योंकि फीमेल को बहुत ज्यादा चाहिए होता है, मेल को भी, बच्चों को भी। सो उसके बाद हमारे पास सेकंड कैल्शियम है मेटाबॉलिक, जो मेटाबॉलिज्म हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा, बच्चों की हाइट वेट ग्रोथ के बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे चूजी हो गए, फूड नहीं खा पा रहे, उनकी हाइट वेट जो है ना वो सही तरीके से नहीं बढ़ पा रही, उनके लिए बहुत अच्छा है। फोर्थ, कैल्शियम जिनको बैकबोन और जो दिमागी कमजोरी है उनके लिए बड़ा जबरदस्त है। उसके बाद जिंक जो है, ये 300 से ज्यादा एंजाइम्स को बॉडी में सपोर्ट करता है, ठीक है। विजन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एपिटाइट के लिए बड़ा अच्छा है, स्किन हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, टिश्यू की रीजनरेशन में बड़ा रोल प्ले करता है। सो अभी ये जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इसमें मल्टीविटामिन बी टैबलेट्स, ये मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। उसके बाद जो है वो आपकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत जबरदस्त है, क्योंकि विटामिन बी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो उसके बाद मल्टी फाइबर च्यूएबल टैबलेट्स, और ये बॉल हेल्थ को बहुत हेल्प करती है, डाइटरी फाइबर है, ठीक है, और डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। फिर विजन प्लस आई साइट का प्रॉब्लम, नाइट विजन का बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। सो उसके बाद हमारे पास फीमेल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में फीमेल जो है वो ऑलवेज अल्ट्रा बटरफ्लाई यूज करती हैं, वो जो उसके अंदर डाइऑक्सिन होता है। सो वो 7 टाइप ऑफ कैंसर को सपोर्ट करता है, क्योंकि हम सर्विकल कैंसर एंड अवेयरनेस प्रोग्राम पे भी काम कर रहे हैं। तो एक फीमेल ने इंटायर देयर लाइफ 25,000 नेपकिन यूज करने हैं, तो अगर वो केमिकल वाला यूज करेगी, प्लास्टिक वाला, तो उसको कैंसर होके रहेगा, पीसीएस इश्यूज, अर्ली बर्थ के इश्यूज, फिर दूसरे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली रिड्यूस करता है पेन एंड मूड स्विंग्स को, कीप यू एनर्जेटिक, प्रिवेंट बैड आउटर, ब्रीथेबल है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है, नो प्लास्टिक यूज, नो चांस ऑफ रैशेस, इसके अंदर रैशेस नहीं होते, ऑलवेज रिमेन ड्राई, 8 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन इसके अंदर है, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास ऑरल हेल्थ के लिए बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है, ऑरी केयर। और ये जो आपकी अगर ऑरल हेल्थ अच्छी है तो आपकी गम डिजीज नहीं होगी, डायबिटीज नहीं होगी, हार्ट डिजीज नहीं होगी, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अभी हमारे पास एक सेकंड टूथपेस्ट है, कंपनी ने लॉन्च किया, वो बीमार दांतों के लिए, ठीक है। और उसके बाद स्पा केयर ब्राइटनिंग कम्प्लेक्शन सोप, स्किन हेल्थ के लिए हमारे पास हैंडमेड सोप, ये ब्राइटनिंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे पास मॉइस्चराइजिंग, जिनकी ऑयली स्किन है, एक्नी, उनके लिए बड़ा जबरदस्त है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है मल्टी फंक्शनल हेड केयर की हेल्थ, इंसान का जो दिमाग है बेसिकली वही इसको प्रोसीड कर रहा होता है, बड़ी बड़ी माइक्रो सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती हैं, बीपी को बैलेंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। आपकी बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल स्किन के लिए बड़ा जबरदस्त है। सो इसके काउंटलेस बेनिफिट्स, इस तरह टाइम्स के पास बहुत ज्यादा जो है वेलनेस से रिगार्डिंग हमारे पास इक्विपमेंट्स है, जिसमें टाई एनर्जी ब्रेसलेट है, ये फैशन और वेलनेस का कॉम्बिनेशन है। ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, ये जो मसाजर है, अगर आप ये वाला ग्रीन सा, अभी इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, अगर आप इसमें 15 मिनट थेरेपी लेते हैं तो ये 2 घंटे एक्सटेंसिव एक्सरसाइज के बराबर है। उसके बाद हेल्थ पिलो है हमारे पास, उसके पास एक्वालाइफ है, पॉजिटिव एनर्जी म्यूजिक, वेस्ट बैंड क्वेश्चन। सो एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे पास प्रोडक्ट्स की। अभी हाउस होल्ड रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स में हमारे पास डिचो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, क्योंकि 200 से ज्यादा बीमारियां फूड बॉर्न है, तो हमारी खुराक का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये उसको हेल्प करता है, आपके खुराक से पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के इफेक्ट्स को रिमूव करता है, इंप्योरिटीज को रिमूव करता है। सो हमारे पास जो है वो एयर प्यूरिफायर और वाटर फिल्ट्रेशन प्यूरिफायर भी मौजूद है। सो जब ये 3 स्टेप्स पूरे होते हैं तो हमारी बॉडी बैलेंस में आना शुरू हो जाती है, वो बीमारियों के खिलाफ खुद फाइट करती है। सो इट्स नेवर टू लेट टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आज भी देर नहीं हुई, हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ इतनी जरूरी है। हेल्थ होगी तो वेल्थ आप इंजॉय कर सकते हैं, अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ इंजॉय नहीं कर सकते। हेल्दी कम्युनिटी ही जो है वो प्रोग्रेसिव कम्युनिटी होती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। होपफुली के आज आपको 3 और 4 टॉपिक दोनों कवर अप हुए,
और आपको बड़ा अच्छा लगा होगा सेकंड डे कंप्लीट करके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बी रेडी फॉर डे 3। जज़ाकल्लाह।